आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल के बारे में, और जिसमें हमने टर्म्स जान ली थी, टर्मिनोलॉजी जान ली थी हमने। और हमें आज जो जानना है वो है कॉटन की प्रोसेसिंग और कॉटन से जुड़े हुए कई सारे ऐसे तथ्य और ऐसे फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरी की पूरी क्लास जो है वन लाइनर फॉर्मेट में है और साथ ही एग्जाम अप्रोच के अनुसार ही है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये जो क्लासेस हैं वो आपको यूज़फुल लग रही है, यूज़फुल है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपका अगर होम साइंस सब्जेक्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको जितनी भी क्लासेस हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाए। और क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट पे है, एग्जाम अप्रोच के अनुसार है, तो फिर ये इजीली हमें लर्न भी हो जाती है। साथ ही हम जो है ट्रिक और रिलेट कर करके जो है लर्न भी कर लेते हैं। तो 70% जो मैटर आप यहीं पर लर्न कर लेते हैं, 30% आपको खुद से आप एक दो बार रीड करते हैं तो आपको लर्न हो जाता है। चलिए बात करते हैं आज कॉटन की। कॉटन क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। सबसे पहला क्वेश्चन यही, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है और ये क्या है? वानस्पतिक फाइबर है। नेचुरल में तो आपका जानत्व यानी जो एनिमल सोर्स से प्राप्त है, जैसे कि वूल है, रेशम है, ये भी आते हैं। लेकिन सिर्फ वानस्पतिक रेशा जो है वो कौन सा है? कॉटन है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नेचुरल में सबसे बड़ा रेशा कौन सा है? नेचुरल में सबसे बड़ा रेशा है कौन सा? आपका सबसे बड़ा रेशा रेशम है। लेकिन अगर आपको वानस्पतिक में पूछा जाए तो कौन सा होगा? वो लिनन होगा। तो चलिए अब देखते हैं कॉटन क्या है। एक नेचुरल या वानस्पतिक रेशा। कॉटन क्या है? एक वानस्पतिक यानी नेचुरल फाइबर है और ये हमें कॉटन के पौधे से प्राप्त होता है। पोर्स होती है, उसके अंदर कॉटन होता है, उसको हम है ना जो प्रोसेसिंग है वो देखेंगे। तो प्रोसेसिंग किस तरह से होती है पहले ये जान लेते हैं। एक तो ये नेचुरल फाइबर है और ये जो है इसमें एटम कितनी होती है या एटम कितनी दी जा सकती है? इसमें 150 से लेके 300 तक जो है एटम दी जा सकती है। इससे ज्यादा देने पर तंतु जो है, फाइबर जो है वो टूट जाते हैं। इसके बाद में लोच क्षमता या कितनी होती है? तो लोच क्षमता जो है कॉटन में कितनी होती है? 0.5% होती है। 0.5 जो है लोच क्षमता होती है। भारत का प्रतिनिधित्व करता कौन है? कॉटन में भारत का प्रतिनिधित्व करता है कौन? वो है कस्तूरी कॉटन। अब बात करते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ के बारे में। टेंसिल का मतलब इसकी खिंचाव क्षमता किस उसमें नापी जाती है? तो ये पाउंड प्रति इंच में नापी जाती है। यानी इसकी खिंचाव क्षमता जो है, तनाव सामर्थ्य जिसको हम हिंदी में कहते हैं, यानी जब हम लूम पर धागों को तानते हैं तो वो तनाव सामर्थ्य क्षमता कितनी होती है कॉटन? तो वो होती है आपकी पाउंड प्रति इंच में इसको नापा जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रल कॉटन इंस्टीट्यूट। दोनों जो है, एक तो सेंट्रल कॉटन इंस्टीट्यूट और एक एनालिसिस लैब, ये दोनों ही महाराष्ट्र में है। अगर इनकी जगह पूछ लें तो कॉटन जो सेंट्रल कॉटन इंस्टीट्यूट है वो तो नागपुर में है, और जो एनालिसिस लैब है वो आपका मटुंगा में है। मटुंगा महाराष्ट्र। इसके बाद में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कपास का अनुप्रस्थ काट। कपास जो अनुप्रस्थ काट में किस तरह का दिखाई देता है? ये जो है किडनी या कान के समान दिखाई देता है, लेकिन अगर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डुबोया जाता है तो ये कैसा दिखाई देता है? गोल दिखाई देता है। अगर जो कॉटन है, वैसे तो इसकी अनुप्रस्थ काट ये कैसा दिखाई देता है? कान या किडनी के समान दिखाई देता है, लेकिन अगर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में के घोल में डुबोया जाए तो ये कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कॉटन की फिजिकल एडवांटेज कैसी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संगठन यानी क्योंकि ये वानस्पतिक रेशा है और सेल्यूलोजिक रेशा है।
सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये कस्तूरी कॉटन वाला पूछा गया है कि भारत का प्रतिनिधित्व करता कौन सा कॉटन है, तो वो है कस्तूरी कॉटन। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एकमात्र रेशा ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज है, तो सबसे ज़्यादा जो सेल्यूलोजिक रेशा है वो कौन सा है, कॉटन है, क्योंकि पूर्णतः इसमें सेल्यूलोज आता है। इसमें जो है CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये इस तरह से बना है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 चीजों से ये बना है। इसके अलावा जल जो है इसमें 5 से लेके 8% है, और इसके अलावा अशुद्धियां भी इसमें होती हैं। कॉटन क्योंकि ये वानस्पतिक रेशा है, सेल्यूलोजिक रेशा है, और हमें पता है कि ये जो हम पेपर वगैरह बनाते हैं, हम जो भी पेपर वगैरह बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, पेड़ों से बनाते हैं। तो ये जब हम इस कॉटन को तो क्योंकि जो कॉटन है वो सेल्यूलोजिक रेशा है और इसमें भी वानस्पतिक चीजें होती हैं, तो इसी वजह से जब हम कॉटन को जलाते हैं तो उसमें कागज के जलने जैसी गंध आती है, और लौ कैसी होती है, पीली, स्मेल कैसी होती है, कागज जैसी, और इसमें इसकी लौ कैसी होती है, येलो होती है। आप कागज को जला के देखिए, आपको शो हो जाएगा, येलो कलर की जो है लो आपको दिखाई देगी। कॉटन और कागज इन दोनों को एक साथ जला के देखेंगे तो आपको ये बात। मोनोसेल्यूलोज रेशा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी इसमें एक सिंगल, हम मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड ये पढ़े हुए हैं, तो मोनो का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही अणु। तो कॉटन जो है उसमें कितना होता है, एक ही अणु होता है, और कॉटन की जो लंबाई, क्योंकि सबसे छोटा रेशा है, इसी को क्योंकि सबसे छोटा रेशा, इनको मिला के बनाया जाता है, तो इसकी जो लंबाई बहुत ही कम होती है, 1 से 1, 2 से 1, 2 से 2 और 2 से 1 प्रति इंच में होती है, ये इंच में होती है। ये जल्दी आग पकड़ता है क्योंकि कागज जैसा होता है, कागज की लौ इसकी कैसी होती है, कागज जैसी होती है, तो ये क्या करता है, आग को जल्दी पकड़ लेता है। अब हम तुलना कर लेते हैं कॉटन की, तो ये कॉटन जो होता है सिल्क और वूल से भारी होता है। कॉटन क्या होता है, सिल्क और वूल इनसे भारी होता है, लेकिन लचीलापन इसमें कम होता है। लचीलापन इसमें कम क्यों होता है, क्योंकि ये सेल्यूलोजिक रेशा है और सेल्यूलोज से बना रहता है। इसके बाद में सूक्ष्मदर्शी संरचना, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कॉटन को, तो ये कैसा दिखाई देता है, चपटा, घुमावदार, बल खाता हुआ फित्ते जैसा। ये क्वेश्चन ये इसी लैंग्वेज में पूछा गया है, बल खाता हुआ फित्ते के समान। सूक्ष्मदर्शी में मतलब किस तरह का दिखाई देता है, तो ऑप्शन यूं पूछ लिया जाता है कि बल खाता हुआ, या तो यूं पूछ सकते हैं कि बल खाता हुआ फित्ते के समान कौन सा रेशा दिखाई देता है सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपिक संरचना के अंदर। तो कॉटन, लिनन और वूल, इस तरह से 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें से पूछ लिया जाता है। यही लैंग्वेज थी, बल खाता हुआ फित्ते के समान। तो बल खाता हुआ फित्ते के समान जो ये कब दिखाई देता है, जब हम इस कॉटन को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। कब देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं, बल खाता हुआ फित्ते के समान। फित्ता, कॉटन क्या है, एक सेल्यूलोजिक रेशा है, तो फित्ता जो, फित्ते से हमें थोड़ा सा इसको रिलेट करके याद करना पड़ेगा कि कॉटन जो है फित्ते के समान बल खाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में कॉटन जो है, इसका व्यास हम देख लेते हैं कितना होता है, 16 से 20 और या फिर ये 12 से 20, ये दोनों चीजें अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप इस पर ऐड करेंगे। अगर ये आपको 16 से 20 नहीं मिल रहा तो आप 12 से 20 इंच पर जो है राइट लगाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस पे कौन सी फिनिशिंग की जाती है। तो कॉटन जो है इस पे मर्सराइजिंग की जाती है, और इससे फायदा क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉटन पे क्या की जाती है, मर्सराइजिंग की जाती है, इससे फायदा होता है, इसमें चमक बढ़ती है, चमक बढ़ जाती है कॉटन की, मजबूती बढ़ती है और अवशोषकता। चमक, मजबूती और अवशोषकता, ये तीनों चीजें जो हैं कॉटन
में कम पड़ जाती है जब हम इस पे मर्सराइजिंग की प्रोसेसिंग की करते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया। कॉटन क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, वानस्पतिक फाइबर है, सबसे छोटा फाइबर है। और अगर हम एक चीज़ देखें कि अगर वानस्पतिक में सबसे लंबा देखें तो लिनन है, लेकिन अगर हम नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक में देखें तो वो सिल्क सबसे लंबा रेशा कहा जाता है। एठन, एठन यानी जैसे कि हम गूंथ के बनाते हैं धागे को, तो इसमें ऐठन कितनी है, 150 से लेके 300 तक इसमें ऐठन दी जा सकती है। कॉटन में लौचमय क्षमता जो है 0 से 5 ग्राम तक होती है। इसके बाद में भारत का प्रतिनिधित्व करता कौन सा कॉटन है, वो है कस्तूरी कॉटन। टेंसिल स्ट्रेंथ पौंड प्रति इंच में नापी जाती है। सेंट्रल कॉटन इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में है। और एनालिसिस वाला जो लैब है वो कहाँ पर है, बटुंगा महाराष्ट्र। दोनों ही जगह महाराष्ट्र में है। ये जो कॉटन का इंस्टीट्यूट है ये नागपुर में, और लैब जो है वो कहाँ पर है, बटुंगा में। कपास के अनुप्रस्थ काट में देखने पर ये किंडी या कान के समान दिखाई देता है, लेकिन अगर कॉटन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डुबो दिया जाता है तो ये गोल दिखाई देता है। एडवांटेज जो है मतलब मोनोसेल्यूलोज जो लॉजिक रेशा है एक ही अणु से बना होता है। लंबाई इसकी 1 से 2 और 2 से 1 इस तरह से होती है, 2 से 2, और आग जल्दी पकड़ता है। जलाने पर इसमें जो स्मेल आती है कॉटन में वो कैसी आती है, कागज जैसी आती है, और लौ जो है वो येलो दिखाई देती है। सिल्क, अगर सिल्क से इसकी तुलना की जाए कॉटन की तो ये कैसा होता है, सिल्क और वूल इनसे भारी होता है परंतु लचीलापन इसमें कम होता है। लचीलेपन में वूल सबसे अच्छा होता है। सूक्ष्मदर्शी संरचना यानी माइक्रोस्कोपिक संरचना जो है वो है चपटा घुमावदार दिखाई देता है। और ये वाली लैंग्वेज से पूछा हुआ है क्वेश्चन, बलखाता हुआ फीते के समान जो है माइक्रोस्कोपिक संरचना में दिखाई देता है। नेक्स्ट है कॉटन का व्यास जो है 16 से 20 होता है और इंच तक होता है, और 12 से 20 इंच तक होता है। अब कॉटन की अगर संगठन देखें तो CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा इसमें अशुद्धियाँ होती हैं, जल होता है, और ये सारी चीजें हैं। अब आगे हम जान लेते हैं कॉटन जो है इसकी गीली अवस्था में मजबूती 30% तक बढ़ जाती है, जबकि ये ताप सहन करने में लिनन के समान है, लिनन के समान ही है। और केमिकल इफेक्ट, सेल्यूलोजिक रेशा होने की वजह से जितने भी, आप एक चीज ध्यान रखिए, जितने भी सेल्यूलोजिक रेशे, चाहे लिनन है, चाहे कपास है, लिनन है, जूट है, कोयार है, ये सारी चीजें इन पर अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि क्षार का प्रभाव अच्छा पड़ता है। और ब्लीच इसके लिए कोई भी चल जाएगी, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ब्लीच है सबसे बेस्ट है, और ज़्यादातर जो है यही ब्लीच जो है सभी में काम में ली जाती है। इसके अलावा और भी सबसे बेस्ट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इसके साथ ही हमने कॉटन की कई सारी चीज़ें देख ली है जो कि एग्जाम अप्रोच के अनुसार है, एग्जाम में पूछी जाएंगी। कल हम बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है हम लिनन के अंदर जानेंगे। इसके अलावा इसमें कल्टीवेशन वगैरह किस तरह से होता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, और ये इतना महंगा क्यों रहता है लिनन, कहाँ से इसकी खोज की गई, ये सारी चीज़ें हम कल ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में हमने कॉटन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं जो कि एग्जाम अप्रोच के अनुसार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।